নমস্কার, প্রেসমেন্ট টুডে বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে প্রেসমেন্ট টুডে বাংলার যে এপিসোড, এটা সম্পূর্ণ একটা ভিন্নধর্মী। আপনাদের মনে হতে পারে যে আমরা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম করি, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করি। আজকে আমরা একটু অন্যরকমভাবে আলোচনা করব। আজকে আমরা ধর্ম, সনাতন ধর্ম, এই ব্যাপারে কিছু আলোচনা করব। আমার সাথে যাকে আমরা আজকে পেয়েছি, সেই পাওয়া এটা আমাদের কাছে একটা বড় ব্যাপার। আজকে আমরা পেয়েছি মহন্ত পীর যোগী বিজয়নাথ মহন্ত মহারাজকে। ওনার সঙ্গে কথা বলবো। অবশ্যই ওনার সাথে আমি ইন্টারভিউটা হিন্দিতে করবো। আপনাদের আশা করি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। बाबा जी नमस्कार, प्रेसमेंट टुडे बांग्ला। बाबा जी एक सवाल आपको मैं पूछना चाहता हूँ जी कि पहले आपके साथ जब बात हो रहा था जी रेस्पेक्ट, जी फिलहाल अभी जी थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट के बारे में कम होते जा रहा है, जी बड़े छोटे, जी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आदोराम तपोवनम हत्या मृगा गचमन वैधि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभावरण बाल्य निर्दलन समुद्र तरण लंकापुरी धावनम पश्चात्ता धावक करण कुंभकर्ण हनन द्वितीय रामायण ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ये जो पंक्तियां मैं बोली हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वैसे तो संत लोगों को तो महापुरुषों को तो पता ही है, ये रामायण का वो पंक्ति है कि इसमें सारी रामायण समा जाती है। और सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर पूज्य का बंगला जो चैनल है उसका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है रिस्पेक्ट, देखिए शास्त्र के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है, महापुरुषों ने बताया भी धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे बेटा बाप को आंख दिखाएगा। ये सत्य है। रिस्पेक्ट जहाँ है वहाँ तो है, लेकिन वो कम होती जा रही है। या तो प्रकृति का नियम ऐसा हो रहा है। अभी कुछ संत ऐसे भी कहते हैं कि कलयुग है, पर कलयुग कौन सा आज से चल रहा है? कलयुग को तो बहुत समय हो गया चलते। राजा परीक्षित से कलयुग शुरू हुआ है, आज तक चल रहा है। 5580 साल का जो शास्त्र प्रमाण है, गीता प्रमाण है, उसके अध्ययन का जो स्वरूप दिया है हम लोगों को, उनका वर्णन करने को बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ऋषि, योगी, योगेश्वर, जो कि संस्कृत के बड़े ज्ञाता हैं, उनके माध्यम से पता लगता है भी इतने वर्ष इतना समय हुआ है। जरूर, लेकिन फिलहाल एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जिस जिस पद पे हो उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ये तो हम गुरु बड़े लोग जो उससे सीखा। एक सवाल और कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आप यूपी से हो, पंजाब से आप हो, आप बंगाल में आए जी। बांग्ला क्या मन लगे? बांग्ला मतलब ये तो हमारे देखो, अगर धर्मशास्त्र को खोल के देखते हैं, श्रीनाथ जी की नगरी, माता काली की नगरी, बहुत धार्मिक स्थल हैं, बड़े धार्मिक स्थान हैं बंगाल में। बंगाल भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें संस्कृति मर्यादा पूरे राज्यों से ज़्यादा है, जो मैं देखा हूँ। सनातन भी है, ऐसी बात नहीं है। सनातन जहाँ जड़ है वहाँ बंगला कम नहीं है, क्योंकि ये अपना मन से जो कर्म, जो माता का, जो भी सिद्ध लोगों का, जैसे चुरंगी नाथ जी का यहाँ रोड बताते हैं, नाथ नगरी बहुत है यहाँ, लेकिन वो दिन पर दिन पता नहीं क्या, मतलब कि हम कह सकते हैं भी समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ आ रही हैं, या हम कहते हैं एजुकेशन करके भी ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी आस्था दिन पर दिन कम हो रही है। आजकल जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनके अंदर कुछ अलग सी पश्चिमी सभ्यता वो ज़्यादा आकर्षक कर रहे हैं, जो मैं फील कर रहा हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा जी। पश्चिमी सभ्यता जो है वो तो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं जी जी। लेकिन पहले का जो मर्यादा था, जो भारत का जो एक सनातनी धर्म में जो चीज पाई जाती है, कि आपके मन में ऐसा होता है कि वो थोड़ा कम होते जा रहा है? सत्य है जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। सनातन धर्म देखो जी, आदि अनादि से इस धर्म की जितनी भी गाथा हमारे पूर्वजों ने सुनाई है,
उससे पहले उनको सुनाई है, तो हमारे लिए तो 0 पॉइंट हो गया। उन लोगों ने 100% सुनाई थी, ये दिन पर दिन कम होती जा रही है। रिस्पेक्ट में जो हमें घर से और घर वाले हमको देते थे वो आज नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि सनातन एक वो जड़ है, भारत का मुकुट है। अगर भारत का पूरे विश्व में नाम है तो वो सनातन के नाम से नाम है, क्योंकि भारत में मर्यादा बहुत है। श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान जी, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, इसी संस्कृति को उन्होंने अग्रसर किया है। परशुराम जी, उनकी जो मर्यादा देखो उन्होंने अग्रसर किया। नाथ संप्रदाय में श्री गुरु गोरखनाथ ने योगाचार्य समूह जति गुरु गोरखनाथ जी योग के चार्य बने और आज ये मर्यादा अग्रसर है। लेकिन समय ऐसा आ रहा है कि आपने जो बात कही है, हम 25 साल से देख रहे हैं, हमारे से जो पहले थे, जिनकी 100 साल उम्र है, किसी की 90 साल उम्र है, उनका ज्ञान और आज का ज्ञान में बहुत अंतर है। जी, मेरा और एक सवाल है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर जिसको संपत्ति जो है वो बेदखल हो रहा है। जैसे आप पहले आप वाकफ देखे थे कि उसमें थोड़ा बहुत झंझट हुआ, बहुत सारे। इसमें भी जब मंदिर का जो वेकेट लैंड है वो फिलहाल बेदखल हो रही है, इसके बारे में आप महंत हो, तो इसके बारे में आपका क्या भावना है? मैं आपका सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये सनातन के लिए, संतों के लिए, आश्रमों के लिए, मठों के लिए ये सवाल मैं कहूँगा मैं भाग्यशाली हूँ, आपने प्रश्न आप ही कर लिया, नहीं तो मैं करने वाला था। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आप बहुत सत्य कह रहे हो कि जितने भी हमारे धर्म स्थान हैं, मैं तो बल्कि ये कहूँगा प्रशासन अगर सनातन को समझती है, धर्म को समझती है, मानवता को समझती है, तो कृपा करके कम से कम धर्म स्थानों को छेड़छाड़ ना की जाए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। इनकी रक्षा करेंगे तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि आदि अनादि से कहीं नाथ संप्रदाय है, कहीं संन्यास संप्रदाय है, कहीं सीताराम संप्रदाय है, अनन्य प्रकार के संप्रदाय अपनी अपनी जो धरोहर की पूजा अर्चना उपासना करते उनके इतना समय बीत चुका है, आज वो भी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। किसी के मठ की जमीन दबा ली, किसी के मतलब के मंदिर को दबा लिया। हाथ जोड़कर विनम्रता से कहते हैं हम लोग, क्योंकि हम भी आप में से निकले हुए हैं, हम कोई बाहर से तो आए नहीं, कोई दरख्त के कोई वृक्ष के तो लगे नहीं है, आप ही की धरोहर से, आप ही के अंश रूप में, चाहे वो किसी भी जाति वर्णन से है। तो मैं कहूँगा भी जितना हो सके आपके माध्यम से भी कम स्थान, धर्म और मठ मंदिरों को तो सरकार हो चाहे कोई भी हो, सरकार को तो बहुत ज़्यादा सहयोग देना चाहिए कि इनको बचाया जाए। इनको ऐसे ही इनकी प्रबलता को अग्रसर करना चाहिए, पूजा अर्चना उपासना, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है, कहते हैं भी गो इंद्रियों की रक्षक गुरु गोरखनाथ जी है। उस रक्षक की हम लोग उपासना ही बंद कर देंगे तो शरीर भी समाप्त हो जाएंगे। माता काली है, माता काली जो एक स्वरूप में, दुर्गा स्वरूप में, 52 पीठों स्वरूप में, माता मातेश्वरी, दुर्गेश्वरी जिसके नाम से जाना जाता है बंगाल क्षेत्र में। मतलब कि अगर इनके मठ हुए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के मठ हुए, मेरी यही बार बार गुजारिश है, प्रार्थना है भी प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। किसी की चाहे कोई प्लाट है, चाहे वो किसी की कोई खेती बाड़ी की, मठ की, मंदिर की जगह है, तो उसको हो सके कि जितना हो सके उसका जीर्णोद्धार करके और उसकी सुपुत्र करो देवता की, लो जी ये आपकी संपत्ति, आप संभालो। हम लोग तो वाचक क्रिया वाले व्यक्ति हैं, हमारी क्रिया पूरी हो जाएगी, हम चले जाएंगे संसार छोड़ के, लेकिन सनातन नहीं जाएगा, स्थापित है, स्थापित रहेगा। जी, एक चीज आपने बोले कि प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जिसका संपत्ति वो सही सलामत रहे। हाँ। मेरा मन में एक सवाल है जी, हम लोग आम आदमी जी, धर्म एक स्थान पर, पॉलिटिक्स एक स्थान पर, फिलहाल अभी जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, जो बैकग्राउंड चल रहा है, हर से बंगाल में पूरा भारत धर्म पॉलिटिक्स के अंदर जा रहा है, ये क्या सही है आपके विचार? देखिए पॉलिटिकल एक अलग सब्जेक्ट है, पर ये मैं देखता हूँ जैसे कि ना किसी ने पूछा था मेरे से बहुत साल पहले, 2014 की बात है, कि जो साधु लोग
क्या राज्य कर सकते हैं, ये देश को चला सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे मुझे याद है। तो मैंने ये कहा, मैं कह कि आपने बहुत अच्छा मैं ये इंटरप्ट करके नहीं बोल रहा हूँ कि ये सवाल अब मैं भी आपको करूँगा जरूर। तो मैं ये बोला था, मैं कहा देखिए, समाज को उज्जवलता उत्तमता की आवश्यकता है। कोई योग्यवर है तो उसको आगे आने दीजिए। चलो, योग्यवर होना भी भगवान की अपार कृपा से योग्यवर हो सकता है। तो मैं कहूँगा, अगर किसी में क्वालिटी है, किसी का अंदाज है, किसी को देश हित के लिए करने का कुछ है, जैसे आज हम आजाद बैठे हैं, हम उन लोगों को कैसे भूल जाएं, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उनकी कुर्बानी ने आज देश को फ्रीडम किया। नहीं तो हम पता नहीं कौन से झंझट में फंसते फंसते कितने साल और निकल जाते। तो अगर कोई योग्यवर है, अगर उनको इस चीज का ज्ञात है, राष्ट्र हित के लिए कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, तो करने में कोई, मुझे तो यह लगता है भी अच्छी बात है। हमें सौभाग्य और भी हिंदू राष्ट्र के लिए किसी व्यक्ति ने अपने देश के लिए उच्चता, प्रकटता, प्रतिशाली प्रतिबिंब बना के इसको अग्रसर करे, और देश को जितना भी लाभ है, जितना भी, जैसे गऊ, गरीब, कितने प्रकार के व्यक्ति हैं, उनको कोई ना कोई मुहिमा करा रहा है, तो अपने को और क्या चाहिए। जरूर। इस आंसर के जो आपने जो दिया, मेरा मन में एक सवाल पैदा हो रहा है, जिसका पास क्षमता है उसको प्रॉपर एरिया में उसको देना चाहिए। यूपी में हम देखा योगी आदित्यनाथ जी को, एक यूपी का चीफ मिनिस्टर खासतौर से, कभी आपको भी देख पाऊंगा पॉलिटिकल फील्ड में। नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखो, योग्यवर हैं जो, उन्हीं को हम सपना समझ के सभी स्वरूप में हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये बात मैं पहले भी वहां बोली थी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी, तो जब शास्त्र की विद्या देने वाले ऋषि मुनि उनको शास्त्र विद्या दे सकते हैं, अस्त्र विद्या दे सकते हैं, तो जब देश के लिए अगर कोई है योग्यवर, तो समाज को भी दिख जाता है, ये दर्पण में अच्छा कोई साक्षी स्वरूप देश हितकारी शकल रूप में आता है, चाहे वो महाराज जी कोई भी है। तो कोई बुराई नहीं है अगर देश का हित के लिए कुछ सोच रहा है, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए सोचने वाले भी बहुत कम है जी। राष्ट्र की सेवा करनी जी आज के ज़माने में, आज के समय में कोई छोटी बात नहीं है। इंसान को अपनी फैमिली से बाहर निकलने का समय नहीं मिलता। तो मैं कहूँगा, हम तो उनके बहुत कर्जदार हैं, चाहे वो संत रूप में हैं, चाहे वो गृहस्थ रूप में हैं। देश के हितकारी ईमानदारी करके अपने देश के लिए इतनी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल कर रहे हैं, दृढ़ता से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके हम धन्यवादी हैं। आपका जवाब मेरे पास आ गया, और इसमें थोड़ा आप ट्रिक यूज की ना, तो समझ सकते हो आपका ट्रिक क्या है। हम शायद इन फ्यूचर में हम आपको भी देख पाऊंगा, एक जनहित के लिए आप काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं दूसरे सवाल में मैं जानना चाहता हूँ कि आप महंत हो, सेवा, मानव धर्म सबसे बड़ी धर्म बोल के जाना जाता है। मानव का सेवा एक तरह से संत होके धर्मीय रूप से, और आम इंसान का सेवा पॉलिटिकल होके, एक नेता होके, इस दोनों में से आप कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस करेंगे? मैं तो अपने धर्म पे चल रहा हूँ, तो मानव सेवा सबसे उत्तम है मेरे लिए। मानव सेवा तो उत्तम है। अब जिस तरीके से आप जा रहे हैं, और मैं जो साधु लाइन में हूँ, महाराज गुरु गोरखनाथ जी की, गुरु पीर की कृपा से, हमारे गुरु के आशीर्वाद से, तो जो मर्यादा मुझे सिखाई गई है, मैं तो उसी को अग्रसर करूँगा, क्योंकि जिसमें दया नहीं है वो पात्र नहीं बन सकता जी। दया भगवान की वो कृपा है जो उनके सिमरन से, उनकी पूजा से, उनकी अर्चना से, उनकी उपासना से, उनके ध्यान से प्राप्त होती है।
जब तक दया का पात्र नहीं बन सकते, कहते हैं हमारे नाथ संप्रदाय में, वो साधु से भी नहीं होते। ঠিক আছে। देखिए मैं দর্শকদের একটা উদ্দেশ্যে কথা বলতে পারি যে আপনারা শুনছেন বাবাজির কথা, উনি কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আশা করি এই ইঙ্গিতগুলো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝছেন ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কি কি হতে পারে। बाबा जी और एक सवाल है मेरा जी, जो महाकालनाथ जोगी दल है, जी, आप महंत हो, जी। इन दल बहुत बंगाल में ऐसे संप्रदाय तो बहुत है, इनका फ्यूचर लेके आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जो महाकाल दल सेना जो बनाई है, भारत में बहुत दल है जी, बहुत सेना है। अर्थात मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न भी है और इसका जवाब भी है साथ में। कोई कह देता है ना, ये जगह हमारे पास फ्री पड़ी है तो हम मंदिर बनवा लेते हैं, मंदिर बनवा लेते हैं। पास में इतना प्राचीन मंदिर अस्तगत रूप से गिर रहा है, टूट रहा है, उसको हम मरम्मत नहीं करवा सकते। जी, जो पुराने प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर हैं उनकी हम देखभाल नहीं करते, नए मंदिरों की जांच करते हैं, जांच करते हैं। क्यों भाई, वो जो पुराने हैं वो तो किसी ने बनवाए। जी, ठीक है, दल बन रहा है, एक से एक दल बन रहा है, ठीक है। राष्ट्र के लिए अच्छा कर्म करोगे, चाहे वो किसी भी महाकाल हो, बजरंग दल हो, शिवसेना दल हो, कोई भी हो, राष्ट्र के लिए करेंगे तो हमें बहुत गर्व होगा कि हाँ ये महाकाल है जो अच्छे कर्म करेगा, तो लोग अपने आप पहचान कर लेंगे, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं भी ये वो दल है। जरूर। जो मेरी सोच है, ओके ओके, आपका सोच ही सबसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हो तो उनके बारे में, उनका भलाई के लिए आप सोच सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, जी आप कुछ दिनों के लिए बंगाल आए हो, जी तो आपको साथ मुलाकात, आपने टाइम दिया हम लोगों को, जी, इसीलिए आपका जी। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। जी एक लास्ट सवाल, जी। बंगाल की भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, भविष्य की बात है, एक साधु चाहे किसी भी जगह में रहे, किसी भी नगर में रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे जंगल में रहे, उसके लिए अच्छे सोचेगा। हम लोग साधक हैं, हम लोग परमपिता परमात्मा के कह नहीं सकते कि कितने बड़े उपासक हैं, अपने आप को छोटा पात्र समझते हैं। ये हम छोटे से पात्र हैं, ये हमारी भगवान पूजा अर्चना स्वीकार करे, और जो हमारे मन से प्रार्थना जाए तो वो यही जाए कि बंगाल में सबसे ज़्यादा धर्म आध्यात्मिक इतना है कि इसका फ्यूचर, इसका भविष्य इतना उज्जवल हो कि पूरे भारत का मुकुट बना रहे। आपका कीमती समय हम लोगों को देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और हम चाहें कि आप नेक्स्ट बार जब बंगाल में आएंगे उसके साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगा, और अपना दर्शकों व्याकुल रहेगा आपसे बात सुनने के लिए। आपका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और आपने बहुत अच्छे सवालों से बंगाल के प्रत्यक्ष हो, चाहे राष्ट्र के हित के लिए हो, चाहे राजनीति के लिए हित के हो, लेकिन ये है कि हम आपके मीडिया टुडे बांग्ला के माध्यम से सबको यही कहेंगे कि जो एक एकता है, एकता में जितना दम है किसी में दम नहीं है, और आपको भगवान लंबी आयु सद्बुद्धि प्रदान करे। आप ऐसे ही अच्छे सवालों से बंगाल को, खास करके सनातन धर्म के जितने स्थानों बारे आपने चर्चा करी है, भी उनको उनका जीर्णोद्धार भी हो, और वो स्वतंत्र हो के जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी जगह है, वो उनके सुपुत्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम आपको भी बहुत बहुत आभारी हमसे टाइम देने के लिए। আমরা এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করব। তার আগে একটা জিনিস উনি যেরকমভাবে বললেন যে যার যার সম্পত্তি যারা যারা আছে, প্রশাসন যেন সেই সম্পত্তি তাদেরকে সুরক্ষিত করে, এবং আমি আমাদের তরফ থেকে একটা কথাই বলবো যে ধর্ম
যেখানে রয়েছে, ধর্মের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা রয়েছে, কিন্তু দয়া করে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিলিয়ে ফেলাটা সেটাও কিন্তু সমীচীন হবে বলে আমাদের মনে হচ্ছে না। আপনাদের অনেক অনেক নমস্কার জানাই আজকের অনুষ্ঠানে। সমস্ত কিছু আপডেটের চোখ থাকুক দ্য টুডে প্রেসম্যান টুডে বাংলায়। নমস্কার।